आज के समय इस तरह प्रासंगिक है महाभारत कि किसी कुर्सी, किसी सत्ता, किसी पार्टी, किसी इंसान, किसी गुरु, किसी के प्रति आपको वफादार होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सत्य के लिए वफादार रहिए। धर्म के प्रति वफादारी निभाइए अपनी। धर्म के प्रति वफादारी निभा नहीं सकेंगे, इंसान के प्रति वफादारी निभाएंगे। इंसान भी इसी प्रकृति का, इसी माया का बनाया हुआ है। वो गलत कहेगा तो क्या आप भी गलत करेंगे? इस तरह से प्रासंगिक है महाभारत हमारे आपके लिए। रावण था तो बहुत बड़ा ब्राह्मण, बहुत बड़ा प्रकांड ज्ञानी, विद्वान, इंद्र तक को हराने वाला पराक्रमी योद्धा, शंकर भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर देने वाला आदमी। आज के समय ऐसा समय आ गया है कि आज के समय लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। सोचिए हम आप जातियों में कितना प्रेम भाव बढ़ गया है आज के समय कि रावण के प्रति आपकी सहानुभूति होने लग गई है। फिर भी अधिकतर तबका आज भी रावण को गालियां देता है। रावण के बुद्धि का, रावण के ज्ञान का बखान करने वाला आज तक कोई जो है साहित्य नहीं लिखा गया, क्योंकि वो दुराचारी था। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, सत्य का साथ नहीं दिया, नैतिकता का कार्य नहीं किया, अवश्य आप दुराचारी कहलाएंगे, अवश्य आप कलंकित रहेंगे इतिहास में। और आप आज के समय आपके पास ना ज्ञान है, ना आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, ना आप अपने ग्रंथों को पढ़ना पलटना चाहते हैं, ना आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इन ग्रंथों का मर्म समझाना चाहते हैं, और भीतर ही भीतर प्रसन्न होते रहते हैं कि मैं फला ब्राह्मण, मैं 3 घर का ब्राह्मण, मैं 13 घर का ब्राह्मण। डूबे रहिए ऐसे अहंकार में, पूरी की पूरी पीढ़ी आपकी बर्बाद हुए जा रही है। अहंकार लेकर तिजोरी में बंद करके रखिएगा अपने इस अहंकार को। इसी अहंकार की वजह से आज समाज का यह हाल है कि 2 बड़े तबके, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनके कंधों पर बोझ था पूरे समाज को आगे ले जाने का, वो अपने कर्म से 100% वंचित हैं, दूर हैं। वो दूर सिर्फ ज्ञान की वजह से हैं, दूर है, कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। सिर्फ नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द लगा लेने से आपकी गरिमा नहीं बढ़ती, आपकी शोभा नहीं बढ़ती। वही कुरुवंशी पांडव भी थे और दुर्योधन भी थे। दुर्योधन के सिवा किसी कौरवों का नाम भी नहीं जानते होंगे आप कि दूसरा भाई का नाम क्या था, पता है? यही हश्र होता है सभी दुराचारियों का। दुर्योधन को भी ये लगा कि मैं बहुत नेक कार्य कर रहा हूं, बच पाया वो? आपके भीतर तो दुर्योधन जितना साहस भी नहीं है, और आप अनैतिकता का साथ देते जा रहे हैं लगातार। आप अगर तटस्थ हैं तब आप सबसे बड़े कुकर्मी हैं, ध्यान रखिएगा। आपके लिए इतिहास में कोई जगह नहीं होगी, इतिहास में जगह होगी जहां आपको गालियां दी जाएंगी। जितने भी लोग आज के समय इस समाज में उच्चतम पदों पर आसीन हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो आम समाज में किसी भी सामाजिक अंगों में रहकर वो कार्य कर रहे हों, अगर वो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, उसके बाद भी वो
बदलाव लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तटस्थ रह रहे हैं, यह सोचकर, यह विचार करके कि मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, इतने लोग सुखी रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग समाज के लिए सबसे बड़े कलंक हैं। सबसे बड़ा समाज को बेकार करने में ऐसे ही तटस्थ लोगों का योगदान है। जो आदमी गरीब है, रिक्शा चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, आप क्या उसके हाथ में समाज के परिवर्तन की डोर पकड़ाएंगे? वो अपनी आर्थिक तंगी से परेशान है। आज के दिन वो मजदूरी करने नहीं जाएगा तो उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बीवी बच्चों के पेट में अनाज का दाना नहीं जाएगा। आप सोचते हैं वो समाज को बदले? ये विचार रखते हैं आप कि वो अपना काम छोड़कर वो आए समाज को बदलने के लिए? बौद्धिक क्षमता से अगर वो इतना ही ऊंचा होता तो आज वो रिक्शा चला रहा होता, आज वो मजदूरी का कार्य कर रहा होता। समाज के परिवर्तन का जिम्मा समाज के बौद्धिक लोगों के हाथों में होता है, और समाज के जितने बौद्धिक लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ माया को बटोर लेने में अपनी सारी बौद्धिक क्षमता का दोहन कर रहे हैं। बौद्धिक क्षमता का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं, अर्थ इकट्ठा करने के लिए, अधिक से अधिक अर्थ, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चों का, 10 पीढ़ियों के लिए जो है खत्म ना हो पाने वाला भंडार का जो है भंडारण कर रहे हैं। धनार्जन किए जा रहे हैं, जमीनें इकट्ठी किए जा रहे हैं क्योंकि 10 पीढ़ियों को कमी ना पड़े। और समाज आपके इस अकर्मण्यता से, इस अपौरुषता से, इस नपुंसकता से पाताल के गर्त में चला जा रहा है। खरीद लीजिए जमीनें, इकट्ठी कर लीजिए, भर लीजिए अपनी तिजोरियां, आप खूब धनाढ्य बन जाइए। रहना आपके बच्चों को इसी समाज में है। जब समाज का अधिकतम तबका, अधिकतर से अधिकतर तबका, एक बहुत बड़ा तबका दुराचारी होगा, तब क्या आपका बच्चा, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या सकुशलता से रह पाएगी? ये विचार किया आपने कभी? क्या कीजिएगा इतने पैसों का, क्या कीजिएगा इतने अर्थ का, क्या कीजिएगा बहुत बड़े पद का, जब समाज में जीने योग्य ही नहीं बचेंगे आपके बच्चे? क्या कीजिएगा? इस मानसिक दुर्बलता से भर रहा है अपना समाज, इस मानसिक दुर्बलता से कि जब अधिकता हो जाएगी समाज में तो अर्थ की अधिकता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब आपका बच्चा, उसकी आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त होंगी तो आपके इतने सारे धन का कोई मोल नहीं होगा। शून्य है सब, निराधार है सब। इसलिए खुद अपने भीतर परिवर्तन लाइए, आध्यात्म की ओर बढ़िए, उपनिषद पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए और कृष्ण भगवान के अर्जुन को दिए गए उपदेशों को समझिए कि धर्म का अर्थ क्या होता है और धर्म के लिए क्यों हमको आपको बढ़कर आगे आना चाहिए, क्यों न्याय के लिए हमको आपको लड़ना चाहिए। ये तभी समझ में आएगा। आइए समाज को एक परिवर्तन की नई दिशा देते हैं, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, अपने आसपास के लोगों के साथ हो रहे अन्यायों को मिटाकर। यूं ही परिवर्तन नहीं आएगा, यूं ही बदलाव नहीं आने वाला है। आपका अर्थ आपके ज्ञान के बगैर फीका है, समझिए इसे।
खूब सांसारिकता बटोरिए, खूब धनार्जन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस धन का, उस अर्थ का सदुपयोग करना भी समझिए, सदुपयोग करना भी जानिए कि वो धर्म के लिए किस तरह से इस्तेमाल में आएगी, न्याय के लिए किस तरह इस्तेमाल में आएगी। आप अपने पीछे कैसा समाज छोड़कर इस धरा को जा रहे हैं, यही योगदान आपका सबसे बड़ा योगदान होगा इस पृथ्वी के लिए, इस समाज के लिए। आप इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते हैं। बुद्ध का क्या था? तो बुद्धत्व को प्राप्त हुए आनंद से, कहीं जंगल में पड़े रहते। क्या फर्क आन पड़ी थी उनको इस समाज को ज्ञान देने की? शंकराचार्य को क्या फर्क पड़ी थी अपना घर छोड़कर बाल्यावस्था में पूरे हिंदुस्तान में चारों कोनों में घूमकर सनातन धर्म का प्रचार करने की? पड़े रहते एक कोने में हिमालय में कहीं, परमात्मा का ध्यान करते, राम राम जपते। तो बाहर आए, समाज को बेहतर दिशा देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया खुद को। और आज समाज जहां है वहां ऐसे ही लोगों की बदौलत है। जो भी धर्म जिस पहिए पर चल रहा है वो उनकी ही बदौलत है। कबीर, रहीम, सूरदास, तुलसीदास पैदा हुए, इस वजह से आज धर्म यहां है। और न जाने कितने ही संत, कितने ही फकीर आए और इस समाज को बेहतर बनाने के बजाय खुद का कर्म करते रहे। समाज को एक राई का दाना भी अपने ज्ञान में से नहीं दिया। तो आज समाज जितना कलुषित है, जितना बेकार है, इसमें उन संतों का भी योगदान है जो शांत बैठे रहे, जो चुप बैठे रहे, जिन्होंने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया। कृष्ण भगवान अगर अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान न देते तो कितना बड़ा अन्याय करते हमारे आपके साथ, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। और भगवत गीता का ज्ञान देकर हमारे आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है उन्होंने, हम आप इस योगदान को कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही महापुरुषों के साथ साथ इस समाज के हर एक इंसान का दायित्व बनता है कि जितनी भी क्षमता में वो जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से इस समाज को बेहतर बनाने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन लें इस मुहिम में। तटस्थ बनकर रहोगे तो आप अपनी ही पीढ़ियों के लिए नुकसान कर रहे हैं। आप उनके लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहे हैं बेहतर करने योग्य, समझने योग्य। गहराई से समझिएगा इस बात को। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि आवश्यकता क्या है इस बात की, खुद परमात्मा को पाओ, बाकी समाज तो प्रकृति का नियम में चलता रहेगा। क्या तुम्हारे आने से पहले समाज नहीं थे, तुम्हारे जाने के बाद समाज नहीं रहेगा? क्या कमी आ जाएगी? ठीक ही कहते हैं वो लोग। आपके पैदा होने से पहले भी समाज था, मरने के बाद भी समाज रहेगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके आने जाने से। यही अंतर है कि आप उस फर्क को बनाइए कि आपके इस धरती पर मनुष्य रूप में पैदा होने से आप कुछ बेहतर फर्क कर पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, कुछ बेहतर बदलाव ला पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, कोई मार्ग देकर गए आप अनुकरण करने के लिए। बुद्ध और महावीर अगर स्वयं तक ही सीमित रहते तो आज इतना बड़ा तबका, इतना ज्ञान का भंडार शायद उन्हीं के मस्तिष्क के साथ, उन्हीं के शरीर के साथ विलुप्त हो गया होता। और न जाने ऐसे कितने ही बुद्ध और महावीर आए और गए, कोई जानता तक नहीं है। हजारों ऐसे सामान्य लोग पैदा हुए, लाखों ऐसे सामान्य लोग पैदा हुए जो अपना
अपने अपने रूप में छोटे छोटे बदलावों से इस समाज को बेहतर जगह बनाई सभी के लिए। और बहुत से लोग आए और गए जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। हम सबका दायित्व है कि अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर्म करें, कुछ बेहतर कर्म करें। वो बेहतर कर्म, सबसे बेहतर कर्म यही हो सकता है कि समाज के उच्च पदों पर आसीन दुराचारियों से वो कुर्सी खाली कराकर वहां पर एक आध्यात्मिक और नैतिकतावादी लोगों को बिठाया जाए